नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है SK ब्यूटी नेचर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस अवसर पर हम बात करेंगे उनके सम्मान में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी की। तो आइए अब आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी से जुड़े रोचक तथ्य बताते हैं। लौह पुरुष सरदार पटेल के सपने और योगदान को याद करते हुए गुजरात के सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्मारक की आधारशिला 31 अक्टूबर 2013 को पटेल जी की 138वीं वर्षगांठ के मौके पर रखी गई थी, जब PM नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। देश के 15 करोड़ से ज़्यादा किसानों के योगदान, 300 इंजीनियर सहित 3000 मजदूरों के निरंतर अथक मेहनत से तैयार स्टैचू ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक है। सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने की घोषणा नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 7 अक्टूबर 2010 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। जिस समय इस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई तब इसे गुजरात ट्रिब्यूट टू द नेशन नाम दिया गया। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का निर्माण किया। अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपने पुराने कृषक उपकरणों को दान करने की अपील की थी। 2016 तक कुल 135 मीट्रिक टन स्क्रैप आयरन इकट्ठा किया गया और इसमें से 109 टन का प्रयोग प्रतिमा की नींव रखने में किया गया। अगर दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमाओं से स्टैचू ऑफ यूनिटी की तुलना करें तो इसने 153 मीटर ऊंची चीन में स्थित स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा की प्रतिमा को मात दिया है। भारत में इससे पहले सबसे ऊंची मूर्ति आंध्र प्रदेश में स्थित हनुमान मूर्ति थी, जिसकी ऊंचाई 41 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने में बहुत ही अद्भुत है और इसको काफ़ी दूरी से देखा जा सकता है। प्रतिमा की कुल ऊंचाई 182 मीटर के करीब है। यह विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा है। सरदार पटेल की प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर इसलिए रखी गई है क्योंकि गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं। इस प्रतिमा का कुल वजन 1700 टन है। मूर्ति के पैर की ऊंचाई 80 फीट, हाथ की ऊंचाई 70 फीट, कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी न्यूयॉर्क में स्थित प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आकार से लगभग 2 गुना ऊंची है। इस मूर्ति को लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया है और इसको बनाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा है। इस प्रतिमा को बनाने में 1347 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 235 करोड़ रुपए प्रदर्शनी हॉल और सभागार केंद्र पर खर्च किए गए। वहीं 657 करोड़ रुपए निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अगले 15 वर्ष तक ढांचे के रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। 83 करोड़ रुपए पुल के निर्माण पर खर्च किए गए। कुल मिलाकर इस प्रतिमा पर लगभग 2989 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस मूर्ति के निर्माण की जिम्मेदारी प्रसिद्ध शिल्पकार राम वी सुतार की थी और उन्होंने यह कार्य बड़े अच्छे से निभाया है। इस मूर्ति के कारण उनके नाम की चर्चा अब विश्व भर में है। राम वी सुतार को साल 2016 में सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के लाइफ टाइम अचीवमेंट समेत अन्य पुरस्कार से भी नवाजे गए थे। सरदार पटेल की इस प्रतिमा में 2 लिफ्ट लगी है। इस लिफ्ट से पर्यटक सरदार पटेल की प्रतिमा के हृदय तक जा सकेंगे। लिफ्ट से 26 लोग एक बार में गैलरी तक केवल 30 सेकंड में पहुंच जाएंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी से बांध के अलावा नर्मदा के 17 किलोमीटर लंबे पथ पर 230 हेक्टेयर में फैली फूलों की घाटी देख सकेंगे। प्रतिमा के साथ 153 मीटर की ऊंचाई पर 200 पर्यटकों की क्षमता वाली
एक दर्शक गैलरी बनाई गई है, जहां से दर्शक बांध और आसपास के वातावरण का नज़ारा देख सकते हैं। भूतल पर सरदार पटेल के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी है, जहां से 2 हाई स्पीड लिफ्ट से पर्यटक दर्शक गैलरी पर जा सकते हैं। यह प्रदर्शनी हॉल दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। गुजरात के भुज में आए भूकंप को देखते हुए इस प्रतिमा को पहले ही उसी अनुरूप तैयार किया गया है, जिसके लिए इस प्रतिमा का निर्माण भूकंपरोधी एवं जंगरोधी तकनीक से किया गया है। अनेकों वर्षों तक इस प्रतिमा पर जंग लगने का कोई भी खतरा नहीं है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 3 परत वाली संरचना है, जिसमें सबसे निचली परत का निर्माण आरसीसी से हुआ है, जिसमें 127 मीटर ऊंचे 2 टावर हैं जो मूर्ति की छाती तक है। दूसरी परत स्टील से बना ढांचा है और इसके बाद 8 मिलीमीटर मोटे कांस्य से तीसरी परत का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अपने कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर अवगत कराते रहें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बने बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।